मैं भारत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ विल हैव। विल हैव मतलब कि फ्यूचर में, भविष्य में या फिर फ्यूचर में कोई भी चीज हमारे पास होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं। विल हैव का यूज हम करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी ज्ञानवर्धक नॉलेज वाली बातें जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। विल हैव का यूज हम फ्यूचर में करते हैं, यानी कि भविष्य में करते हैं हम विल हैव का यूज। जब भविष्य में कोई भी चीज हमारे पास होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव का। मान लीजिए कि मेरे पास भविष्य में, यानी कि मेरे पास कंप्यूटर होगा तो उसके लिए यूज करेंगे विल हैव का। या फिर उसके पास घर होगा तो वो यूज करेगा विल हैव का यूज। और हम विल हैव का यूज करके टेंस को ट्रांसलेट करेंगे और अब बताते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि मेरे पास कार होगी, उसके पास घर होगा, या फिर हम लोगों के पास कार होगी। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो फ्यूचर में विल हैव का यूज करके हम बता सकते हैं या फिर बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पैसे होंगे, आप के पास पैसे होंगे होंगे ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जो विल हैव का यूज करके ट्रांसलेट होते हैं। तो हम इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हम भविष्य की बात कर रहा है तो इसके लिए हम विल हैव का यूज करके इन्हीं सबको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी में विल हैव का यूज होगा, लेकिन बातें केवल फ्यूचर या भविष्य की होगी तभी यूज होगा विल हैव का। और अगर प्रेजेंट, अगर वर्तमान या फिर प्रेजेंट या फिर पास्ट की बात होगी, जैसे कि मेरे पास पैसे हैंगे, पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की। तो ये मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं और इसे ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे फ्यूचर की, यानी कि भविष्य की, यानी कि भविष्य में जो चीजें हमारे पास होंगी उन चीजों को ट्रांसलेट करना और अब बताना। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ चीजें और टाइम ना लगे। हम इन टेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब अभी तक वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम पहचान कैसे करेंगे विल हैव का यूज। विल हैव का यूज हम कैसे करेंगे और हम किन चीजों की पहचान करेंगे जिससे कि हम उसमें विल हैव लगा सके। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राज के पास कार होगी। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जो भविष्य में होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए वर्तमान में उसके पास नहीं है, भविष्य में होगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव का। ठीक है, इन्हीं टेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, इन टेंसों को ट्रांसलेट करने के लिए कई रूल्स होते हैं, उन रूलों को भी हम जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहचान आपको पता चल गई, कैसे पहचानेंगे हम। अब हम रूल की बात करते हैं। रूल फर्स्ट, ठीक है, अब हम रूल की बात करते हैं। इसमें 4 प्रकार के टेंस बनते हैं, हम चारों रूलों को जानेंगे एक एक करके। रूल फर्स्ट रूल में आएगा, एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि इस टेंस के अंदर क्रिया का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, केवल इसमें नाउन होंगे, मतलब कि चीजों, जैसे कि चीजों या वस्तुओं का नाम होता है, ठीक वैसे ही होगा।
देखिए मानिए रूल फर्स्ट, रूल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, ठीक है, प्लस नाउन। ठीक है, नाउन होता है वो चीजें जैसे कि संज्ञा, संज्ञा यानी कि कुछ कुछ चीजों, जैसे वस्तुओं का नाम होता है, जैसे कार हो गई, या फिर मान लीजिए घर हो गया, कोई भी वस्तु जैसे कि सभी का नाम होता है। मार्कर हो गया, सेल फोन हो गया, फोन का नाम होता है, और भी कई चीजें हो गई जैसे कि घड़ी हो गई, ठीक है, इन चीजों का नाम होता है, तो वही यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नाउन इन्हीं चीजों को कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कहीं पे भी क्रिया या वर्ब का यूज नहीं होगा। ठीक, अब हम टेंस को ट्रांसलेट करना देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास पैसे होंगे, यानी कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे पास पैसे होंगे, ये भविष्य की बात कर रहा है। देखिए होंगे यानी कि है नहीं, होंगे, तो इसके हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखिए रूल ये आएगा, सब्जेक्ट यानी कि मैं खुद सब्जेक्ट हूं, आई। अब इसमें देखिए आई प्लस सब्जेक्ट के बाद प्लस विल, इसके बाद हैव, और इसके बाद नाउन, यानी कि क्या होंगे, पैसे होंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मनी। मनी, आई विल हैव मनी, यानी कि मेरे पास पैसे होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट कर लिया हमने। अगर आप चाहें तो इन रूल्स को याद कर सकते हैं, और सिंपली टेंस को याद, यानी कि टेंस की पहचान की बात करें तो पहचान यही है कि भविष्य में जो चीजें हमारे पास होंगी उन्हें बताने के लिए हम यूज करते हैं विल हैव का। ठीक है, और टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि आपको कोई डाउट या कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि राहुल के पास कार होगी। राहुल के पास कार होगी, यानी कि राहुल के पास अभी कार नहीं है, कार होगी, ये भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सब्जेक्ट कौन है, राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राहुल। एक और चीज मैं आपको बता दूं, विल हैव का यूज सभी के साथ होगा, यानी सभी के साथ मतलब कि आई, यू, वी, दे और ही और सी, इन सभी के साथ विल हैव का यूज होगा। एक वचन, बहुवचन, सभी के साथ विल हैव का यूज होगा। अब हम टेन ट्रांसलेट करते हैं। देखिए रूल के हिसाब से सब्जेक्ट कौन है, राहुल, अब आएगा विल, राहुल विल, इसके बाद हैव, राहुल विल हैव, और इसके बाद नाउन क्या है राहुल के पास क्या होगी, कार होगी, राहुल विल हैव कार, राहुल के पास कार होगी। अब हम एक और ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। बाकी आपको कोई अगर डाउट या कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके आप अपने सवाल जो होंगे, आपके डाउट्स रहेंगे जो आप पूछ सकते हैं। एक और टेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। टेंस कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास घर होगा, आप के पास घर होगा। देखिए भविष्य की बात कर रहा है, आपके पास घर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, कोई डिफिकल्ट या कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए सब्जेक्ट कौन है, आप, यानी कि यू, और इसके बाद विल, यू विल
इसके बाद आएगा हैव, यू विल हैव, और इसके बाद नाउन क्या है, घर, यानी कि क्या बता रहा है, घर होगा मेरे पास, यानी कि यू विल हैव होम। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ट्रांसलेट कर लिया, कोई डिफिकल्ट या कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, ठीक है। यू विल हैव होम, आपके पास घर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव टेंस की, यानी कि नॉट यूज वाले, मतलब कि ये देखिए आपके पास घर होगा, आपके पास नहीं घर होगा, ऐसे टेंस ट्रांसलेट करेंगे आप। देखिए आपके पास घर नहीं होगा, नहीं होगा। अब हम ऐसे टेंस ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ये वाले आपको समझ में आ गए, सिंपल टेंस समझ में आ गया। अब हम शुरू करेंगे नेगेटिव वाले, नॉट वाले टेंस, ठीक है। आप अपने सेल्फ यानी कि बाय सेल्फ भी ट्राई कीजिएगा, टेंस बनाइए और उन्हें ट्रांसलेट करके देखिएगा, नहीं तो आप इस तरह से आप ही देखेंगे और आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे। बाय सेल्फ भी आप ट्राई कीजिएगा और बोलिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। अब हम देखेंगे सेकंड रूल, ठीक है। सेकंड रूल में क्या होगा, नोट वाले क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए कि सेकंड रूल में जैसे कि उसके पास घर नहीं होगा, उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास टीवी नहीं होगा, या फिर मेरे पास फ्रिज नहीं होगा, या फिर उसके पास या राहुल के पास कार नहीं होगी। कई ऐसे टेंस होते हैं जो ट्रांसलेट करने होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, ठीक है। ये है सेकेंड रूल, और इससे ही हम टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसके पास बाइक नहीं होगी, उसके पास बाइक नहीं होगी, यानी कि बोल रहा है भविष्य में उसके पास बाइक नहीं होगी। तो इसे हम ट्रांसलेट करना देखते हैं। उसके पास अगर लड़की होगी तो सी लगाएंगे, और अगर लड़का होगा तो ही लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, अगर वो लड़की हो तो सी और लड़का हो तो ही लगाएंगे, ही, और क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल, ही विल, और इसके बाद नॉट, ही विल नॉट, और इसके बाद हैव, ही विल नॉट हैव, क्या बोल रहा है, बाइक नहीं होगी। देखिए नाउन यानी कि बाइक नहीं होगी, बाइक, ही विल नॉट हैव बाइक। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट करना देख लिया। आप भी बाय प्रैक्टिस कीजिए बाय सेल्फ, ताकि आपको और अच्छे से आ सके। हम एक और ट्रांसलेट करके देखते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, या कुछ चीजें जो आपके दिमाग से मिस ना हो जाए, अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए, बैठ जाए। मान लीजिए भारत और राज के पास पैसे नहीं होंगे। अब कई टेंस ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि सामने वाला या कोई दूसरा बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, या उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनसे हम नहीं मांगने चाहेंगे। कई ऐसे टेंस होते हैं, जैसे रिश्तेदार में हम कहते हैं या फिर रिलेटिव में कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, या फिर मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। हम इसे ट्रांसलेट करना देखते हैं। भारत कौन है, सब्जेक्ट, भारत, और कौन है, राज, भारत एंड राज, भारत एंड
राज, और इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद विल, और इसके बाद नॉट, और फिर हैव, और इसके बाद नाउन। नाउन क्या है? पैसे। क्या नहीं होंगे? पैसे। तो मनी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया। भारत एंड राज विल नॉट हैव मनी, यानी कि भारत और राज के पास पैसे नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी टेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में जितना यूज करेंगे इन चीजों को, उतने ही आपको ये आती रहेगी और आप भूलेंगे भी नहीं। अब हम बात करेंगे इंटरगेटिव, यानी कि कई ऐसे टेंस होते हैं जो क्वेश्चन मार्किंग होते हैं। इसमें हम उन टेंसों को भी ट्रांसलेट करना देखेंगे। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, यानी कि तीसरे रूल की। ठीक है, 3rd रूल में कई ऐसे टेंस होते हैं जो क्वेश्चन मार्किंग टेंस आते हैं हमारे डेली रूटीन में, या फिर आपने आसपास कहीं पे भी बातचीत करते सुना होगा जो क्वेश्चन मार्किंग टेंस होते हैं। जैसे कि क्या मेरे पास पैसे होंगे, क्या उसके पास कार होगी, क्या उसके पास किताब होगी, क्या कई ऐसे टेंस आते हैं। क्या बबीता के पास किताब होगी, क्या राजन के पास हिस्ट्री की बुक होगी, क्या कई ऐसे टेंस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रोहित के पास हिंदी की किताब होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग टेंस आ गया बिल्कुल साफ। क्या रोहित के पास हिंदी की किताब होगी? देखिए कई ऐसे टेंस आएंगे जिन्हें आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम टेंस ट्रांसलेट करना सीखेंगे रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इससे पहले हम रूल देख लेते हैं किस रूल के हिसाब से हम टेंस ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, इसे ट्रांसलेट करने के लिए रूल होता है। रूल हम 3rd देखेंगे। थर्ड रूल में विल प्लस, एक चीज इसमें और ध्यान देने की जरूरत है, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। WH का मतलब है WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो लाइन के सबसे आगे आते हैं। WH वाले वर्ड्स मतलब कि व्हाट, देखिए W से स्टार्ट होता है हाउ, देखिए WH से स्टार्ट होता है, तो ऐसे वर्ड्स लाइन के सबसे आगे आएंगे। ठीक है, किसी भी टेंस में WH वर्ड्स लाइन के सबसे आगे आते हैं। ठीक है, 3rd रूल में व्हाट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, 3rd रूल देखिए, विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक है, अब हम टेंस इसी हिसाब से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या अजय के पास हिंदी की किताब होगी? देखिए, क्या अजय के पास हिंदी की किताब होगी? देखिए भविष्य में पूछ रहा है कि क्या अजय के पास हिंदी की किताब होगी, यानी क्या आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं कि उसके पास क्या किताब होगी। हम मतलब आइडियाज यानी कि अंदाजा लगा के बोल रहे हैं, यानी कि भविष्य में हम भविष्य की बोल रहे हैं कि उसके पास क्या हिंदी की किताब होगी, मतलब कि वो कुछ क्लियर या पक्का पता नहीं है, तो हम इसमें भविष्य की बात कर रहा है।
ठीक, इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए हम वर्ड के लिए, क्या के लिए हम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली ये लगा सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं हम। ठीक है, रूल के हिसाब से विल आएगा प्लस सब्जेक्ट कौन है, अजय, AJAY, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन कौन है, यानी कि क्या होगी, अजय के पास किताब होगी, कौन सी, हिंदी की। विल अजय हैव हिंदी बुक। ठीक है, विल अजय हैव हिंदी बुक, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि विल अजय हैव हिंदी बुक्स, क्या अजय के पास हिंदी किताब होगी। अब हम दूसरा टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे टेंस ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, क्या मेरे पास पैसे होंगे, या क्या उसके पास पैसे होंगे, क्या उसके पास पैसे होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क निशान अवश्य लगाएं, ताकि इससे पता चलता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से। ठीक, तो इसके लिए हम देखिए वर्ड भी लगा सकते हैं, वर्ड टू, और इसके बाद विल, WH मैंने आपको बताया था सबसे आगे होते हैं वर्ड्स, बट विल। अब सब्जेक्ट कौन है, वो, अगर लड़की होगी तो सी, लड़का होगा तो ही लगाएंगे, ही, और सब्जेक्ट प्लस के बाद है, और इसके बाद नाउन, नाउन क्या है, यानी कि क्या चीज होंगी, पैसे होंगे, मनी। ठीक है, बट विल ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे होंगे। टेंस ट्रांसलेट करना, मतलब कि पता तो चल गया कि कैसे ट्रांसलेट हो रहा है टेंस, मतलब कि रूल के हिसाब से। अगर आपको कुछ चीजें अभी भी ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने सवाल पूछ सकते हैं कि टेंस कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं, या कैसे ये चीजें ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डेली रूटीन में यूज कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। अपने क्लास, कॉलेज या घर पे या आस पड़ोस में यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी बोलते तो नोटबुक में आप दोबारा देख लीजिएगा। अगर आप गलत बोलेंगे तभी तो आपको थोड़ा सही बोलने आएगा। अगर आप नोटबुक में दोबारा देख लीजिएगा, अगर आप गलत बोलते हो तो आप किताब खोलिए या कॉपी खोलिए और रूल्स को देख लीजिएगा, और फिर आप सही बोल सकते हैं रूल को देख के। सबसे जरूरी है आपका बोलना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, बिना बोले तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, एक और टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या ठीक है, क्या क्या रंजीत के पास, देखिए कई ऐसे भी टेंस आते हैं जिसमें जरूरी नहीं कि क्या पहले ही आ जाए, ये क्या जो है बीच में, लाइन के बीच में भी आ सकता है या फिर पहले भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये लाइन के सबसे आगे ही आए। हिंदी हम टूटी फूटी भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें प्रॉपर सही तरीके से बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अगर हम एक भी चीजें गलत बोले तो पूरी लाइन गलत होती है। रंजीत रंजीत के पास
क्या, रंजीत के पास क्या बाइक होगी, बाइक होगी। जब हम किसी से कोई चीज मांगने जाते हैं तो हम अपने दोस्त यार या रिलेटिव से पूछते हैं क्या रंजीत के पास बाइक होगी, तो हम उन चीजों को इंग्लिश में भी बोल सकते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बने। तो हम इसे ट्रांसलेट करना देखेंगे। क्या रंजीत के पास बाइक होगी। देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या लाइन के बीच में भी आ सकता है और लाइन के आगे भी आ सकता है, क्योंकि हिंदी तो हम टूटी फूटी बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश हम टूटी फूटी नहीं बोल सकते हैं। अब इसे हम ट्रांसलेट करना देखेंगे। रूल कहता है कि सबसे पहले विल आएगा, विल, और सब्जेक्ट कौन है, रंजीत। रंजीत, और इसके बाद हैव, और इसके बाद नाउन। क्या कह रहा है, क्या होगी, बाइक, बाइक। विल रंजीत हैव बाइक, विल रंजीत हैव बाइक, क्या रंजीत के पास बाइक होगी। हम चाहे तो यहाँ पे बट भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट विल रंजीत हैव बाइक, क्या रंजीत के पास बाइक होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल या कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इंग्लिश बोलना, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आप कुछ चीजों को याद में रखिए कि जब हम भविष्य की बात करेंगे तो विल हैव का यूज करके हम टेंस को पूछते हैं या बताते हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और अगर हम पास्ट की बात करें या फिर भविष्य, मान लीजिए कि पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यही चीजें अगर पूछे कि प्रेजेंट में पूछे, ठीक है, प्रेजेंट में पूछ रहा हो, ठीक, या फिर पास्ट में पूछ रहा हो, तो आप क्या लगाएंगे, आपको नहीं पता। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। जो मैंने बता रखा है प्रेजेंट के बारे में बता रखा है और पास्ट के बारे में भी बता रखा है कि अगर हमारे पास पास्ट में कोई चीज होगी और प्रेजेंट में कोई चीज होगी तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। वैसे सिंपली मैं आपको बता दूं, पास्ट के लिए हम हैड यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर कोई चीज हमारे पास होगी तो इसके लिए आप हैड यूज करते हैं, और प्रेजेंट में अगर होगी हमारे पास कोई चीज है तो उसके लिए हम हैज और हैव यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये सिंगल के साथ और ये बहुवचन के साथ आती है, ठीक है। हम अपनी टॉपिक्स पे आते हैं, अपनी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल यानी कि चौथे रूल की, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या राज के पास क्या पैसे नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्या राज के पास पैसे नहीं होंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्किंग भी टेंस है और साथ के साथ नॉट भी यूज कर रहा है, ठीक है। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, या दूसरों से पूछते हैं या दूसरे बताते हैं, क्या राज के पास पैसे नहीं होंगे। हम नोट का भी यूज करते हैं, नहीं का भी, और क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं। अब इन टेंसों को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो कि रूल नंबर 4 यानी कि फोर्थ पे सीखेंगे हम, ठीक है। हम पहले रूल देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरों को भी चीजें समझ में आ जाए। रूल हम 4 देखते हैं, ठीक है।
4 रूल पे 4th रूल में होगा, एक चीज हमेशा याद रखिए, WH फैमिली सबसे आगे होगी, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी क्रिया या वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक। अब हम टेंस बनाते हैं और ट्रांसलेट करना देखते हैं। क्या रेखा के पास क्या किताब नहीं होगी? देखिए, रेखा के पास क्या किताब नहीं होगी, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या रेखा के पास किताब नहीं होगी। हम इसे ट्रांसलेट करना देखते हैं। देखिए, यहाँ पे रूल कहता है कि सबसे पहले विल आएगा, विल, इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? रेखा, ठीक है, इसके बाद नॉट। इसमें कोई भी डिफिकल्ट या मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है टेंस को ट्रांसलेट करना, ठीक है। और इसके बाद हैव, और इसके बाद नाउन। नाउन क्या बोला है? क्या होगी? किताब होगी, तो यहाँ पे आएगा बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। विल रेखा नॉट हैव बुक, क्या रेखा के पास किताब नहीं होगी, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीका है, रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं ट्रांसलेट करना। अब और भी चीजें ट्रांसलेट करना देखते हैं। क्या मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या मेरी सिस्टर के पास बुक्स नहीं होगी? क्या मेरी सिस्टर के पास कॉपी नहीं होगी? क्या मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे? या फिर कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या मेरे भाई के पास मेट्रो कार्ड नहीं होगा? क्या मेरी सिस्टर के पास मेट्रो कार्ड नहीं होगा? कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम विल हैव का यूज करके बता सकते हैं। हम इसे ट्रांसलेट करना देखते हैं। रूल कहता है कि सबसे पहले विल आएगा, विल, और सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, यानी कि माय ब्रदर, विल माय ब्रदर, ब्रदर, और इसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद हैव, नॉट के बाद हैव, उसके बाद नाउन। क्या नहीं होंगे? पैसे, मनी, ठीक है। विल माय ब्रदर नॉट हैव मनी, क्या मेरे भाई के पास पैसे नहीं होंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया, कोई मुश्किल कार्य नहीं है इसमें, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, ठीक है। एक और टेंस ट्रांसलेट करना देख लेते हैं। बाकी ऑलमोस्ट लगभग मैंने सारी चीजें विल वाली बता दी है, मतलब कि भविष्य में जो चीजें हमारे पास नहीं होंगी या होंगी, क्या हैगी हमारे पास, क्या नहीं होगी, आप इन चीजों का यूज करके बता सकते हैं। मान लीजिए कि भारत के पास क्या बाइक होगी? भारत के पास क्या बाइक होगी?
क्वेश्चन मार्क की, सॉरी, भारत के पास क्या बाइक नहीं होगी? क्योंकि हम नॉट वाले क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्किंग वाले। अब हम इसे ट्रांसलेट करना देखते हैं। भारत के पास क्या बाइक नहीं होगी? ठीक है, तो सब रूल कहता है कि सबसे पहले विल आएगा। विल सब्जेक्ट कौन है? भारत। विल भारत। उसके बाद रूल नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद नाउन। क्या नहीं होगा? बाइक नहीं होगी। और उसके बाद क्वेश्चन मार्किंग। ठीक है, अब इस चाहे तो यहाँ पे बट भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, उससे कोई दिक्कत या परेशानी। वट विल भारत नॉट हैव बाइक? क्या भारत के पास बाइक नहीं होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट करना देख लिया। ठीक है, अब तक की वीडियो में जो चीजें ना समझ में आई हो, आप कमेंट करके अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।